आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो बहुत सारे लोग इस पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते तो है, लेकिन अच्छी तरीके से, सही तरीके से उसको इस्तेमाल करने की कला नहीं जानते हैं। आज मैं आपको उसी स्ट्रैटेजी में बहुत सारे सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स देके मैं आपको बताऊँगा। साथ में हम प्राइस एक्शन का दामन नहीं छोड़ेंगे और साथ में हम इस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना जाए। इंडिकेटर सेक्शन में आएँगे, यहाँ पर आप लिखिए लीनियर रिग्रेशन चैनल। अब देखिए लीनियर रिग्रेशन चैनल बहुत सारे इंडिकेटर्स में होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए चार्ट प्राइम का। तो यहाँ पे आप लिखिए लीनियर रिग्रेशन चैनल बाय चार्ट प्राइम। अब देखिए जैसे आप CHART लिखते हैं तो आपके सामने आ जाता है। एक बात याद रखिएगा कि लीनियर रिग्रेशन ऑसिलेटर भी है चार्ट प्राइम का, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन चैनल को आप यहाँ पे टाइप करिए तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर आ गया। अब इस इंडिकेटर के ऊपर जब आप थोड़ा रिसर्च करने जाएंगे तो आपको इसके ऊपर शायद बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटेजी इंटरनेट पे मिल जाए, लेकिन इसको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। कैसे हम समझेंगे? इसके सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने से पहले एक बार अगर मैं आपको इस इंडिकेटर को अगर दिखा देता हूं तो आपको ये बहुत आसानी से चीजों को समझने लायक दिखता है, होता नहीं है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे आप ये जो तीन लकीरें देख रहे हैं, ये जो पूरा बैंड देख रहे हैं, जो पूरा चैनल देख रहे हैं, अब ज्यादातर लोग इसको किस प्रकार से देखते हैं कि इसके ऊपर चला जाएगा तो मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे चला जाएगा, अगर इसके नीचे चला आता है तो मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे चला आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट पहुंचने के बावजूद भी, जैसे ये ऊपर पहुंच तो जाता है या नीचे पहुंच जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट और फिर नीचे आने लगता है। जैसे इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे तो चला आया है, तो ये ओवरसोल्ड पोजीशन हो गया। अब ज्यादातर लोग यही से एंट्री करते हैं। अब कहाँ गड़बड़ हो जाती है कि थोड़ी देर बाद मार्केट फिर और नीचे नीचे आने लगता है, तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी फिर उनको बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज से निजात कैसे पाए, किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को और खूबसूरत बना पाए, इसके लिए सबसे पहले आप इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। जो सारी चीज जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा ही रखेंगे। केवल यहाँ पे जो लेंथ है 150 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 250। लेंथ को 250 कर दीजिए और यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है डेविएशन लीनियर रिग्रेशन बैंड्स, इसको हम 5 कर देते हैं। अब ये करने के बाद काफी आसानी से थोड़ा सा चीजें आसान दिखने लगती है। साथ में ये जो डायमंड्स यहाँ पे अपीयर हो रहा है, उभर के आ रहा है, हम इनको रखेंगे क्योंकि इसका हमको काम है। कैसे काम है मैं आपको बताता हूं। ये डायमंड्स हमारे लिए केवल एक संकेत रूपी चीज है, आगे मैं आपको बताता हूं। अब इस सिर्फ एक इंडिकेटर से तो पूरी तरीके से किसी भी स्ट्रेटेजी को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम लोग और एक यहाँ पे इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही शानदार इंडिकेटर है। आइए मैं आपको सीधा उस इंडिकेटर पे लेके चलता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप चले जाइए। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पे लिखिए अल्गो अल्फा जी स्कोर। अब जैसे अल्गो अल्फा जी स्कोर आप लिखते हैं तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर आता है, स्टोकेस्टिक जी स्कोर बाय अल्गो अल्फा। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, अभी आपके सामने दो बड़े शानदार इंडिकेटर्स, ये एक आपका लीनियर रिग्रेशन चैनल है और नीचे अल्गो अल्फा का जी स्कोर स्टोकेस्टिक है। अभी इन दोनों के मिश्रण से हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को समझ के ट्रेडिंग के तरफ बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब अगर मैं अल्गो अल्फा की बात करता हूं तो पहले एक बार अल्गो अल्फा को समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हम यहां पर किस किस वक्त एंट्री के बारे में प्लान करेंगे, सोचेंगे। आइए एक एक बार इस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए जैसे कि यहां पर आप चले जाते हैं, जितना नजदीक होगा, क्या चीज नजदीक होगा, यहां पे आप 4 लाइंस देख पा रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो 4 लाइंस है, ठीक है। लाइन नंबर 1,
ये वाला, लाइन नंबर 2 ये वाला, लाइन नंबर 3 ये वाला और लाइन नंबर 4 ये वाला। इस प्रकार के 4 लाइन्स हैं। अब हम यहां पर कब कब चीजों को देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, एक एक बार समझ लीजिए। जब भी ये जो आपको स्टोकेस्टिक के जो लाइंस दिख रहे हैं, ये जब इन दो लाइंस के बीच में आ जाता है और ये व्हाइट कलर का बिंदु बनाता है, आप देख पा रहे हैं ये व्हाइट कलर का बिंदु बनाया है। ये बिंदु को हम तभी वैलिड मानेंगे जब या तो ये सेकंड लाइन या फर्स्ट लाइन के बीच में या उसके ऊपर होगा। बड़ा ही सीधा साधा इसका तौर तरीका है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब मार्केट यहां से जब ओवरबॉट पोजीशन पे जाएगा तो भी हम इसी चीज का ध्यान रखेंगे कि मार्केट जैसे ही ये जो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन है या तो इसके ऊपर रहे या इसके बीच में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वैलिड मान लेंगे। बहुत आसान है ये चीज को समझना, आप शायद समझ गएंगे। मतलब हमारे लिए जब मार्केट इस दो लाइन के ऊपर आके ये व्हाइट डॉट बनाएगा, ग्लोइंग वाला, चमकने वाला, तो हम मानेंगे कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। और जब मार्केट यहां पे चला आएगा तब मानेंगे ओवरबॉट पोजीशन पे है। लेकिन ये हो गया है हमारे स्ट्रेटेजी का एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर ये ग्रीन, ये नीचे वाले लाइन पे मतलब ओवरसोल्ड पोजीशन पे अगर मार्केट सफेद डॉट दिखा रहा है तो हमारे लिए मार्केट इसके नीचे चाहिए। जो ऊपर जो आप देख रहे हैं ना लीनियर रिग्रेशन चैनल, मार्केट इसके नीचे चाहिए, इसके अंदर नहीं, मार्केट इसके नीचे चाहिए। साथ में आप अगर देखेंगे तो साथ में आपका ये जो डायमंड है, ये डायमंड भी आपका आ जाना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो डायमंड यहाँ पे आपके साथ है, ठीक है। तो कुल मिला के चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाता है। अब ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। अब बात करते हैं एसएल क्या होगा। एसएल बड़ा आसान है, इसके नीचे अगर दो कैंडल यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ क्लोज कर जाता है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा, लास्ट स्विंग के नीचे आप अपने एसएल को रख सकते हैं। इस चीज को देखिए, लास्ट स्विंग के नीचे, ठीक है। तीसरा तरीका, आप यहाँ पे पॉइंट वाइज रख सकते हैं कि आप 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट, इस हिसाब से भी आप चीजों को रख सकते हैं। क्यों मैं अपने बाकी स्ट्रैटेजी में ये नहीं कह रहा हूं, इस स्ट्रैटेजी में ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसका सबसे पहला और बड़ा रीजन है कि ये दोनों जो है ना, ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब दोनों मिलते हैं तब की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक की नहीं, जब दोनों मिल जाता है तब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर जाएगा। इसलिए आपको यहां पे सिर्फ कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे काम करने से काम नहीं चलेगा अभी। इसलिए मैंने कहा कि आपको पॉइंट वाइज चलना चाहिए, लास्ट स्विंग के हिसाब से चलना चाहिए। आप देखेंगे यहां से मार्केट नीचे आता, यहां से ऊपर चलना शुरू किया, तो ये लास्ट स्विंग जो होगा इसको भी आप बहुत अच्छे से अपना एसएल बना सकते हैं। अब बात करते हैं होल्ड कब तक करना है। होल्ड हमें तब तक करना है जब तक हमें ये दोनों मिल नहीं जाता है। यहां पर देखेंगे तो ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। यहां पे डायमंड तो आ गया है, लेकिन इस जगह को अगर आप ध्यान से देख रहे तो यहाँ पे नहीं है। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी अगर करके दिखा देता हूं, देखिए ये कितना नीचे है, अभी तक ये ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंचा ही नहीं है। तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे होल्ड करते हैं, मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूं। अब देखिए होल्ड करने से क्या फायदा मिलता है, धीरे 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 अब ये ऊपर चढ़ने लगा है। अब देखिए ऊपर चढ़ चढ़ के यहाँ पे आया है फिर मार्केट। अब एकदम से यहाँ पे आप तुरंत एग्जिट नहीं कर सकते, तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे जब तक दोनों लाल ना मिल जाए हमको। देखिए इस इतने ऊपर पहुंचने के बाद आपको ये रेड कलर का ये डायमंड आपको दिखा रहा है, तब जाके आप यहां से बहुत आसानी से यहां से एग्जिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम ये तो हमारे कॉल साइड का तरफ हो गया, अब पुट साइड का तरफ देखते हैं। पुट साइड में भी वही चीज है कि दोनों में हमें यहाँ पे रेड चाहिए, जहां जहां पे अपीयर हो रहा है। आया क्या? नहीं आया, वेट करिए। यहाँ पे आया क्या? नहीं आया। यहाँ पे भी देखिए ये ओवरबॉट पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, उसके नीचे है। अब धीरे 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 यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा है, फिर भी यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन पे नहीं आया है। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हम जैसे इसको चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि अभी भी ये ओवरबॉट पोजीशन पे नहीं आया है। तो जब तक नहीं मिलता है आराम से वेट करिए, कोई घाई गड़बड़ी जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, उससे आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह आपको फिर से मिल जाता है बाय करने का मौका। देखिए यहाँ पे नहीं मिला,
यहाँ पे मार्केट आया, पर यहाँ पे ओवरसोल्ड का पोजीशन सिर्फ यहाँ पे कौन दे रहा है, चार्ट प्राइम का इंडिकेटर, लेकिन यहाँ पे अल्फा अल्गो का जी स्कोर नहीं दे रहा। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, वेट करते 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 अब देखिए यहाँ पे आ गया है, इस जगह को देखिए और यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो रहा है। इसी के साथ आप शायद अभी चीजों को आप समझ गए होंगे कि मार्केट किस तरीके से चीजों को देखता है और किस तरीके से मार्केट चीजों पे काम करने की कोशिश करता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे एक ओवरसोल्ड के बारे में भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस जगह पे देखिए, ये मिल गया है, ओवरसोल्ड पोजीशन पे ये पहुंचा है। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक बना है रेड डायमंड बना है। लास्ट स्विंग हमारा ये वाला कैंडल है। अब यहां से अगर आप एंट्री करते हैं तो धीरे धीरे देखिए मार्केट यहां से रिवर्स होना शुरू हुआ। हम चाहते तो यहां से भी देख सकते हैं, लेकिन यहां पे ये मिल नहीं रहा है। ये वाला अभी तक ओवरबॉट पोजीशन पे आया नहीं, उसके नीचे है। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं। वेट करने के बाद हमको यहां से सिग्नल मिलता है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे डायमंड आ जाता है। तो यहां से लास्ट हमारा जो स्विंग है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब उसके बाद हम होल्ड करेंगे तब तक जब तक एक बाय सिग्नल हमको नहीं मिल जाता है। अब देखिए धीरे 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 अब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। आते आते यहां पे आके फाइनली मार्केट ने बाय सिग्नल आपको दिया है। तो एक अच्छा खासा संतुलित हम जिसको कहेंगे स्ट्रेटेजी है। पर एक बात याद रखिए, स्टॉप लॉस इसमें होंगे, ऐसा नहीं कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं है। उस गलत फहमी में मत रहिएगा कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं है, बिल्कुल इसमें स्टॉप लॉस है। पर मैंने आपको जिस तरीके से बताया, आपको स्टॉप लॉस उस तरीके से रख के पहले प्रैक्टिस करना है ढेर सारा, और इसमें बहुत लंबे ट्रेड्स मिलने की भी संभावनाएं होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।